Q1. Explain the principle of conservation of mass in chemical reactions. Answer. The principle states that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास बराबर होता है। जैसे अगर आप 10 ग्राम सोडियम और 10 ग्राम क्लोरीन को मिलाकर 20 ग्राम सॉल्ट बना रहे हो तो कोई मास गैप नहीं हुआ, बस फॉर्म चेंज हुई है। Q2. What is the role of empirical evidence in scientific research? Answer. Empirical evidence is the data obtained through observation and experimentation. एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है ऐसे सबूत जो आंखों से देखे गए या किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुए हों। साइंस में कोई भी थियरी सिर्फ इमेजिनेशन से प्रूव नहीं होती, उसे देखा भी जाता है और रिपीट भी किया जाता है। Q3. Describe the peer review process and its importance in science. Answer. It is a process in which experts evaluate a scientific work before it is published to ensure accuracy and validate. जब कोई साइंटिस्ट अपनी रिसर्च लिखता है तो उसे पब्लिश करने से पहले दूसरे एक्सपर्ट्स उसे चेक करते हैं। ये इसलिए होता है ताकि कोई गलती न छूट जाए और रिसर्च सच में यूजफुल और ऑथेंटिक हो। Q4. How did the phlogiston theory explain combustion? Answer. It stated that a substance releases phlogiston when it burns. पुराने ज़माने में साइंटिस्ट समझते थे कि जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें से एक छुपी हुई चीज़ फ्लोजिस्टन निकालती है। बाद में प्रूव हुआ कि असल में ऑक्सीजन कंबस्टन में रोल प्ले करती है, ना कि कोई इमेजिनरी फ्लोजिस्टन। Q5. What is the significance of Rutherford's model of the atom? Answer. Rutherford's model introduced the concept of a central nucleus in the atom. रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इस आइडिया ने एटम के स्ट्रक्चर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। Q6. How does the periodic table organize elements? Answer. The periodic table organizes elements by their atomic number and similar properties. पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करता है। जो एलिमेंट्स एक जैसे बिहेव करते हैं उन्हें एक हाई ग्रुप में रखा गया है, जैसे फैमिली मेंबर्स। Q7. Define scientific paradigm with an example. Answer. A scientific paradigm is a commonly accepted scientific theory or framework such as the atomic theory. पैराडाइम का मतलब है एक ऐसा साइंटिफिक मॉडल या थियरी जो पूरी कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। जैसे एक ज़माने में फ्लोजिस्टन थियरी थी, लेकिन फिर एटॉमिक थियरी ने उसे रिप्लेस कर दिया। Q8. What does a confidence level in scientific research indicate? Answer. It shows how sure researchers are about their results, usually expressed in percentage. अगर किसी एक्सपेरिमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर्स को 95% यकीन है कि रिजल्ट सही है। बाकी 5% पॉसिबिलिटी होती है कि रिजल्ट में एरर हो सकता है। Q9. Differentiate between repeatability and reproducibility in experiments. Answer. Repeatability means same results are obtained by the same person using the same method. Reproducibility means same results are obtained by different people using different methods. अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट बार बार करके सेम रिजल्ट लूं, ये है रिपीटेबिलिटी। अगर आप किसी दूसरे सिटी में, दूसरी लैब में सेम रिजल्ट लाएं, ये है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। दोनों मिलके साइंस को रिलायबल बनाते हैं। Q10. Why is skepticism important in the scientific community?
Answer: it ensures that claims are not accepted without evidence and helps maintain the credibility of science. स्केप्टिसिज्म का मतलब है हर चीज पर क्वेश्चन उठाना जब तक सॉलिड प्रूफ न मिल जाए। यह साइंटिफिक थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वरना हर दूसरे बंदे का आइडिया ट्रूथ बन जाता।